गठबंधन का कहना है कि उन्होंने सारे अपने डिफरेंसेस आयन आउट कर लिए हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा भी है। आपकी तरफ से ना मैनिफेस्टो है ना मुख्यमंत्री का चेहरा है। देखिए, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का वैकेंसी ही नहीं है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। पहला तो क्लियर है, आगे भी रहेंगे। आगे भी रहेंगे जी, इसका मतलब क्या होगा कि अगर चुनाव में 14 तारीख को अगर आपके फेवर में रिजल्ट आता है तो? नहीं, नीतीश कुमार जी आज भी नेतृत्व कर रहे हैं सरकार का, कल भी करेंगे, कहीं कोई इशू नहीं है। इसलिए मैंने कहा वैकेंसी ही नहीं है। तब वैकेंसी होता तब तो कोई उम्मीदवार होते। हमारे एकदम स्पष्ट है, पूरा एनडीए इंटैक्ट है। भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन मांझी जी, सबके साथ मिलकर बिहार में एनडीए की सरकार और एनडीए सरकार में मुखिया के तौर पर नीतीश कुमार। नेतृत्व करना चुनाव का एक होता है, सरकार का नेतृत्व और चुनाव का नेतृत्व। तो मैंने कहा, मैंने उसको थोड़ा और क्लियर किया कि सीएम का वैकेंसी ही नहीं है, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। दूसरा मैनिफेस्टो सब तैयार हो रही है, 1-2 दिनों के अंदर पार्टी का कोई बड़ा चेहरा उसको लॉन्च करेंगे, इसमें कहीं दो मत। तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो में वही सब है जो अनाउंसमेंट्स वो करते आए हैं, जो उन्होंने बोला है कुछ दिनों में, और उनका कहना है कि पूरा रोड मैप वर्कड आउट है। और सवाल आपसे वो पूछ रहे हैं। नहीं, मेरा ये मानना है कि बिहार पीछे क्यों गया, बिहार बर्बाद क्यों हुआ। श्री बाबू जब तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, बिहार का जीडीपी रेट, बिहार की इकोनॉमी, बिहार का इंडस्ट्री बूम कर रहा था। कांग्रेस पार्टी 40 वर्षों तक बिहार को धीरे धीरे नीचे करते गई। उसके बाद लालू जी के समय पूरी तरह यह सिस्टम फेल कर गया। इंडस्ट्री भी खत्म हो गई, इकोनॉमी भी खत्म हो गया राज्य का। और ऐसा नहीं है कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं था। जहां तक आप याद कीजिएगा कि 2000 के पहले जब बिहार नहीं बटा था तो टाटा भी यहीं था, बोकारो भी यहीं था, माइंस भी यहीं थे, लेकिन नेतृत्व नहीं था। नेतृत्व इसलिए मैंने कहा कि लालू जी एक बड़े नेता रहे लेकिन डेवलपमेंट ओरिएंटेड नहीं थे। बजट का 23% खर्चा भी नहीं होता था उस जमाने में। आज 99.36% राशि बिहार में खर्चा होता है। तो बिहार का विकास तो तभी संभव होगा ना जब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम गरीबों के भलाई के लिए काम होंगे। तो नीतीश कुमार जी का यूएसपी यही है, लालू जी का यूएसपी है कि वो कभी काम नहीं किए, और नीतीश जी का यूएसपी है कि इन्होंने डेवलपमेंट ओरिएंटेड काम किया, बेसिक नीड पहुंचाया और जनता तक डिलीवरी करने का काम। लेकिन सम्राट जी, वो नीतीश कुमार और लालू यादव जी का वक्त डिफरेंट था। 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। बिहार का डेवलपमेंट दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में होना चाहिए। रेफरेंस पॉइंट बिहार तो नहीं हो सकता। बिहार का डेवलपमेंट यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए या फिर नेबरिंग स्टेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि बिहार को इन लोगों ने ब्लॉक किया। यदि 55 साल कोई राज्य यदि ब्लॉक कर जाए तो अचानक बूम कैसे कर सकता है। बेसिक नीड्स नहीं पूरे हो पा रहे थे, ऊपर से खर्चा नहीं हो पा रहा था राज्य में। तो बिहार में जैसे अटल जी ने बिहार को पैकेज दिया, राबड़ी देवी जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, वो खर्चा करने भी जब नीतीश जी स्वयं मुख्यमंत्री बनकर आए तो उस पैकेज को भी खर्चा करने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने। और बिहार में 2020 तक सिर्फ बेसिक नीड पर काम होता रहा। 2020 के बाद इंडस्ट्री पर भी काम हुआ। जिस राज्य में इंडस्ट्री बैकफायर कर चुका था, आज बिहार के जीडीपी का 23% हिस्सा बिहार में इंडस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा बॉटलिंग प्लांट लग रहे हैं, इथेनॉल प्लांट लग रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट। ये कब लगना शुरू हुआ? लग चुका, ये डिलीवर हो चुका, ये इकोनॉमी का पार्ट है। यही तो दुर्भाग्य है कि देश की मीडिया, देश के लोग नहीं जानते। आप चले जाइए बक्सर में, आपको वहाँ कोको कोला मिलेगा, पेप्सी मिलेगा। आप चले जाइए, फैक्ट्रीज खुल रही हैं और बंद हो रही हैं। गए, बंद भी हो रही हैं। बंद नहीं हुए, कोई बंद नहीं हुए। आज हमको कोई बता रहा था कि आप लोग उद्घाटन करते हैं उसके बाद फिर बंद हो जाता है। नहीं, वो राजद वाले लोग बता रहे होंगे।
ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं। देखिए, बिहार आगे बढ़ चुका है और इथेनॉल प्लांट में जबरदस्त बूम किया। बिहार में जितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स थे उसको एक तरह से रिप्लेसमेंट करने का काम इथेनॉल ने किया। तो बिहार में फैक्ट्री लग रही है, बिहार में इथेनॉल प्लांट लग रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट लग रहे हैं, अब तो सोलर प्लांट लग रहे हैं, इसके बाद सोलर पावर स्टोरेज सिस्टम लग रहा है। तेजस्वी यादव ने जो महागठबंधन का मैनिफेस्टो है उसके बारे में कहा है कि ये तेजस्वी का प्रण पत्र है और उन्होंने युवा को मोटिवेट करने की कोशिश की है। और जो उन्होंने अनाउंस किया है नौकरी, उसका भी उनका कहना है कि पूरा क्लैरिटी है कि कैसे वर्कआउट होगा। तो देखिए, आपको मैं बता रहा हूं, 2,70,00,000 परिवार है बिहार में। आज के तारीख में लालू जी के अपने शासनकाल में 15 साल में 94,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। नीतीश जी के 20 साल के शासनकाल में 18.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी। आज मोटा मोटी 22 लाख लोग सरकारी नौकरी में। इसका मतलब 2.5 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देना है। तो 2.5, लेकिन 1 करोड़ तो आपने भी अनाउंस कर दिया। हमने कहा रोजगार प्लस सरकारी नौकरी। आज भी मैं बता रहा हूं कि 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी देने के लिए कम से कम यदि वेतनमान आप देंगे तो कम से कम 12 लाख करोड़ रुपया सिर्फ एक स्कीम में लागू होगा। तो मेरा ये मानना है कि फाइनेंशियल स्थिति को भी समझना। एक ठीक है, अपनी अपनी पार्टी का एजेंडा है, घोषणा करते हैं। लालू जी घोषणा करने में माहिर रहे हैं, सब घोषणा करते रहे, कहे कि एक है हीरोइन के गाल के तरह बिहार की सड़कें बना दूंगा, एक भी सड़क नहीं बना। ऊपर से कभी किसी इलाके में सड़क के लिए लालू जी नहीं जाने गए। तो घोषणा करने के लिए वो परिवार जाना जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जनता समझती है। लेकिन आप लोगों ने भी तो इस बार काफी सारे डिसबर्समेंट्स किए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है ना, हम करें डिलीवर किया। नहीं तो सर, ये उसके लिए बजट कहाँ से आया? बजट है ना, 3,17,000 करोड़ का जो हमारा बजट है उससे बाहर नहीं। उसमें कैलकुलेटेड था, ये एकदम कैलकुलेटेड है। आप एक चीज समझिए, यदि हम रोजगार की शुरुआत कर रहे हैं तो हमने 20,000 करोड़ रुपया उसके लिए व्यवस्था किया। हम यदि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन को पेंशन दे रहे हैं तो उसमें 9,000 करोड़ रुपया एडिशनल किया। और बिजली में 125 यूनिट बिजली मुफ्त किया। तो ऑलरेडी 63% आदरणीय मुख्यमंत्री जी सब्सिडी देने का काम करते थे, उसमें मात्र 6,000 करोड़ रुपया और ऐड किया और ये पूरा 125 यूनिट फ्री हो गया। इसलिए ये कैलकुलेटेड है। फाइनेंस डिपार्टमेंट कभी भी सरकार को अलाउ नहीं करता है कि आप ओवरड्राफ्ट जाइए। एक जो एस्पेक्ट है जिस पर तेजस्वी ने आज जो मैनिफेस्टो में मेंशन्ड है वो है वक्फ अमेंडमेंट बिल को वीटो किया जाएगा और वक्फ प्रॉपर्टीज ये इंश्योर किया जाएगा ट्रांसपेरेंसी रहे। ये बचकाना है। स्वयं उनके पिताजी लालू प्रसाद जी पार्लियामेंट के अंदर कहते रहे कि वक्फ बोर्ड की जमीनों को एक औने पौने दाम में बेचे जा रहे हैं। एक भी संस्था बता दीजिए पूरे बिहार में जो वक्फ बोर्ड से चलता हो। मैं किसी का विरोधी नहीं, मेरा स्पष्ट मानना है कि जो काम धार्मिक हो वो धर्म के लोग ही करें और धार्मिक तौर पर उसकी व्यवस्था हो, उससे कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, गरीबों का कल्याण हो, गरीब मुसलमानों का कल्याण हो, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। आज भी हम उस स्टैंड पर खड़े हैं कि उस इलाके के मुसलमान भाइयों के लिए पूरी व्यवस्था खड़ी होनी चाहिए। मैं देखा हूं वक्फ बोर्ड की जमीन को लूटते हुए मैंने देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं जिस इलाके से एमएलए रहा, मुस्कीपुर स्टेट हुआ करता था और वक्फ की जमीनें थी, औने पौने दाम में बेच रहे थे लोग। पटना, लालू जी ने ठीक कहा था, ऐसा नहीं है कि झूठ बोल रहे हैं। पटना के बेली रोड या डकमंगला चौराहा चले जाइए, आपको ये खुद एहसास होगा कि उसमें बिल्डर्स आ गए। अरे आप कल्याण के लिए आए, इसका पैसा कहाँ जा रहा है यही जानना चाहता हूँ। कोई भी चीज की रॉयल्टी कहीं जानी चाहिए, कल्याण के लिए काम होने चाहिए, इससे किसी को दिक्कत नहीं। एक दूसरा, जो कानून पार्लियामेंट पारित करता है वो पार्लियामेंट ही हटा सकता है। तो ये जो जनता को गुमराह कर रहे हैं
कि बफ वोट फाड़ देंगे, तो ये बात जानता है पूरा देश कि महिला बिल जब आया था तो लालू जी के आदेश पर ही महिला बिल फाड़ दिया गया और 20 साल इंतजार करना पड़ा लोकतंत्र में महिलाओं को। आज भी महिलाओं को इंतजार सिर्फ लालू जी के इंतजार करना पड़ रहा है कि महिलाओं का बिल ही फाड़ दिया, आज भी नहीं लागू हो पाया, 29 में लागू होगा। तो इस सब के अपराधी तो लालू जी है और आज ये कह रहे हैं कि वक्फ बिल बोर्ड फाड़ देंगे। अरे तुमको हिम्मत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है? तुम 4 सांसद वाले हो, तुम अपनी बात रखोगे, इसमें कहीं दो मत नहीं। मेरा आखिरी सवाल यही होगा कि आप कहते हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है, तो सीएम पोस्ट पर कंफ्यूजन क्यों बना है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, विरोधी का काम विरोध करना और अफवाह फैलाना। लालू जी प्रोपगंडा के मास्टर हैं। लालू जी कहते थे भगवतिया देवी को मैंने राजनीति में लाया। तो लालू जी को मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि भगवतिया देवी जब सदन में आई तो लालू जी लिटरली हाफ पैंट पहनते होंगे, लेकिन पूरे देश में उन्होंने कहा, पार्लियामेंट में कहा कि मैंने भगवतिया देवी को लाया। तो लालू जी प्रोपगंडा फैलाते हैं। नीतीश कुमार जी 1 साल पहले तक बहुत अच्छे सीएम थे, उनके अच्छे दोस्त थे। जब वो बीजेपी के साथ आ गए तो खराब हो गए। जब लालू जी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था तब बड़ा अच्छा था। 1990 में लालू जी को 32 विधायकों का समर्थन देके लालू जी को मुख्यमंत्री बनाया, तब तो बीजेपी अच्छी थी। संघ कार्यालय जाके वो अपना पत्र लिए हैं, कोई बाहर नहीं मिला है उनको। संघ के कार्यालय में जाके उन्होंने समर्थन मांगा है लालू जी ने। आज तो बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं। तो देखिए, ये सब चीज लोकतंत्र है, जनता सब जानती है और जनता को सब पता है कि कौन कहाँ जाएगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।